Hello everyone, students. Today we are going to discuss question answer of poem What is Peace? Okay. Our first question, what does the speaker often ponder? जो स्पीकर है वो अधिकतर किसके बारे में मतलब कि वो कर रहा है, ponder कर रहा है मीन्स डिस्कस कर रहा है. द स्पीकर ऑफन ponders whether peace is abstract or concrete or gentle. मतलब इस पोइम में जो स्पीकर है वो ये समझने की कोशिश कर रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो पीस है वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट है या मतलब कि मुश्किल है. जैसे कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट कोई फीलिंग है, या कॉन्क्रीट कोई मटेरियल थिंग है, या जेंटल डव मतलब कि सॉफ्ट है, एंड समथिंग मोर लॉन्ग लास्टिंग, या कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है. हाउ डू फ्रेंड्स रिजोल्व डिस्प्यूट्स? जो फ्रेंड्स हैं वो अपने डिस्प्यूट्स को किस तरह से ख़त्म कर लेते हैं. फ्रेंड्स ऑफन रिजोल्व डिस्प्यूट्स विद स्माइल्स एंड लाफ्टर. एक दूसरे की तरफ देखकर हंसकर या खुश होकर. मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं वो थोड़ा टाइम के लिए अगर किसी बात पे नाराज हैं तो थोड़ा टाइम बाद वो अपनी स्माइल से या लाफ्टर से उस डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर लेते हैं. व्हेन डज पीस बिकम अ पावरफुल टूल? जो पीस है किस टाइम पीस जो है वो एक पावरफुल टूल साबित होती है. पीस बिकम्स अ पावरफुल टूल व्हेन कंट्रीज रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड स्टैंड हैंड इन हैंड विद यूनिटी. अगर सपोज करो कई बार किन कंट्रीज़ में भी, किसी अलग अलग कंट्रीज़ में भी आपस में कोई डिस्प्यूट है तो बाद में थोड़ा टाइम बाद वो बैठ कर किसी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुँच कर मतलब एक समझौता कर कर उस डिस्प्यूट को ख़त्म कर लेते हैं. उसे बोलते हैं शांति समझौता. यही यहाँ पर जो पीस है उस टाइम वो पावरफुल टूल प्रूव होते हैं, क्योंकि अगर मान लो वार होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, बट पीस से सारा डिस्ट्रक्शन बच जाता है. इन विच हाउस होल्ड्स कैन वन होप टू फाइंड पीस? जो घरों में हम किसे कह सकते हैं पीस है. वन कैन होप टू फाइंड पीस इन हाउस होल्ड्स दैट वर्क टुगेदर. अगर मान लो इकट्ठा सभी मिलकर रह रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स, व्हेन दे कम टुगेदर दे रिमेन यूनाइटेड. मतलब कहने का मतलब अगर मान लो किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सब इकट्ठा हो जाते हैं. इसका मतलब कि उस फैमिली में पीस है. Does peace find a place among the different countries in the world? Give reasons for your answer. जो क्या पीस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में भी पाई जाती है. कैसे? पीस फाइंड्स अ प्लेस अमंग द डिफरेंट countries when they must be deliberate on issue that divide them and they finally come. जो मतलब कि जब मान लो कोई अलग अलग कंट्रीज़ में भी कोई प्रॉब्लम है और कोई ऐसा इशू है जो उन्हें अलग कर सकता है, लेकिन वो बाद में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं जिससे वो अलग होने से बच जाते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं हो पाता. इट मीन्स उन कंट्रीज़ में भी पीस है. एक्सप्लेन द फ्रेज टुगेदरनेस. टुगेदरनेस इज स्ट्रेंथ. इकट्ठा रहना ही शक्ति है. ये कैसे? टुगेदरनेस बिकम स्ट्रेंथ व्हेन ऑल डिफरेंसेस आर फॉरगॉटन. जब सभी डिफरेंसेस को भूल कर ओनली हारमनी प्रिवेल्स, मतलब कि बस खुशी ही रहती है. व्हेन पीपल रिजॉल्व्स ऑल देयर डिस्प्यूट. जब पीपल अपने सभी डिस्प्यूट्स को भूल जाते हैं एंड बिकम यूनाइटेड और मिलकर रहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड, एंड दे बिकम स्ट्रोंगर बी बाय बीइंग टुगेदर. और वो इकट्ठा रहकर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. अब इस पोइम की समरी है, इसमें सारा बेटा ये सारा मिक्स ही है जो मैंने भी आपको ऊपर सारा किया है ना डिस्कस, सारा वही क्वेश्चंस मिक्स है. भाई पीस क्या है, पीस के बारे में पोइट जाना जाता है और बाद में कहता है कि किस तरह से जो फ्रेंड्स हैं अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं. द एंडिंग ऑल द फाइट वन कैन होप टू फाइंड पीस इन हाउस होल्ड दैट वर्क टुगेदर. ये बेटा वही सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले अभी हमने डिस्कस किया है, उनको समराइज करके किया हुआ है, ठीक है. पीस फाइंड्स अ प्लेस अमंग डिफरेंट कंट्रीज व्हेन दे मीट टू डेलिब्रेट. वही सारा बेटा सभी कंट्रीज का और फैमिली का एग्जाम्पल लिया है हमने इसमें, ठीक है. हमने हाउ डू यू थिंक पीस एड्स मीनिंग टू आवर लाइफ? आप कैसे कह सकते हो कि जो पीस है वो हमारी लाइफ में एक मीनिंग ले आती है. पीस एड्स मीनिंग टू आवर लाइफ बिकॉज व्हेन देयर इज़ हारमनी वी आर एबल टू फंक्शन बेटर. यदि हम खुश हैं तो हम कुछ भी काम आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन. लिविंग आवर फेलो बींग्स एंड फैमिली इन पीस. हम अपने फेलो बींग्स के साथ भी आराम से रह सकते हैं और हम अपनी फैमिली में भी पीस बनाए रख सकते हैं. नो अगर इफ़ यदि हम नॉट हैप्पी, यदि हम नॉट, अगर मान लो हम खुश नहीं है, नहीं, वेल नॉट ओनली हैप्पी बट आल्सो पर्पसफुल. मतलब ना तो हम सिर्फ खुशी रहेंगे बल्कि हमारा जो पर्पस होगा वो भी पूरा होगा.
वी शेयर नॉट ओनली आवर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड, इससे हम अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन भी हमें मिल सकते हैं, बट वी आल्सो रिजॉल्व आल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स लाफ्टर एंड स्माइल्स। हम हर प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट्स को पीसफुल माइंड से, पीसफुल मतलब मीनिंग से और लाफ्टर और स्माइल से, ये नहीं है कि एग्रेसिव होकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से शांति से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट डी, or it is something more enduring, a concept that encircles and nourishes life itself. What does the speaker refer to है, यहाँ पे स्पीकर क्या कहना चाहता है? द जो पोइट है वो उसके बारे में बता रहा है कि पीस क्या है। द पोइट इज टॉकिंग अबाउट वट इज पीस, वट पीस इज, पीस क्या है। वाई डज द स्पीकर फील दैट इट मे बी समथिंग मोर एंड्यूरिंग, पीपल ऐसे, वो क्यों सोच रहा है स्पीकर कि ये कुछ ज़्यादा एंड्यूरिंग हो सकता है? बिकॉज एज इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट enriches एंड nourishes लाइफ itself, क्योंकि ये लाइफ को खुद ही नरिश करता है, इसलिए पीस जो है वो मोस्ट एंड्योरिंग है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट नरिश, और किस तरह से नरिश करता है लाइफ को? दिस कॉन्सेप्ट नरिशेस लाइफ बाय एडिटिंग मीनिंग टू इट, ये लाइफ को एक मीनिंग देकर उसको नरिश करता है। एंड ब्रिंगिंग इन सुप्रीम हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन एवरी कॉर्नर, जो इससे क्या होता है, एक तो खुशी आती है हर पार्ट में और सक्सेस भी मिलती है हर कॉर्नर में। पीस वॉचेस एज अ consensus they read and hand in hand stand to bind one and all, who are they are the different countries, यहाँ पे they किसके लिए यूज़ हुआ? different countries, and they meet to discuss that divide, वो उस बात के लिए डिस्कस करते हैं जिसके लिए वो अलग होने जा रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेंसस डू यू थिंक द स्पीकर रेफर्स टू हेयर, किस टाइप के जो स्पीकर है यहाँ पर, इसका क्या रिजल्ट, मतलब कॉन्सेंसस डू यू थिंक, किस तरह का मतलब इसका वो निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है? बिकॉज वॉचेस व्हेन द कंट्रीज रीच अ कॉन्सेंसस, मतलब एक रिजल्ट पे पहुँचते हैं, एंड स्टैंड यूनाइटेड हैंड इन हैंड, और लास्ट में जो मतलब उन्होंने एग्रीमेंट किया है उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि वो एक तो वो एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं कि अब हम मतलब वार नहीं होगा, पीस होगी, एंड वो हाथ में हाथ डालकर इकट्ठे खड़े होते हैं। यूज़ कॉन्सेंसस, अब ये कॉन्सेंसस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज़ करना है, इसको आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पर। दैट पीस वॉचेस व्हेन दीज बोट, जैसे हमने कंट्रीज था, हमने ऊपर हमने अभी बोट टीम्स ले लिया, कि हमारा सेम सेंटेंस बन गया कि बोट टीम्स जो है कॉन्सेंसस पे पहुँच गई और हाथ में हाथ डाल के खड़े, इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो।